सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। देखो, कल हमने इस USD NGN पे ट्रेड की थी और आप ट्रेड में हमने एक लेवल लगाया था साथ के साथ, आप देख सकते हो। ये एक SSNR लेवल होता है, सुपर स्ट्रॉन्ग SNR लेवल। ये जो लेवल, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट ने देखो इस लेवल का कितना रिस्पेक्ट किया है। हमने कल कहीं पे ट्रेड किया होगा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी दी है, और रनिंग में अभी भी इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। जैसे ही मार्केट, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आगे क्लोजिंग कर रही है तो यहाँ से बाहर आ जा रही है, और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रही है और फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, तो मार्केट ने फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ से बाहर से आगे। अब ये फ्यूचर में मार्केट आएगी और इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो 101% यहाँ पे फिर से रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि एक SSNR जोन है, सुपर स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुराने कम रिटर्न्स वाले चार्ट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। इसको ओपन रखते हैं, एक 2 से 3 चार्ट्स हम ओपन रखते हैं। ठीक है, हमने कुछ चार्ट्स यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। अब इन चार्ट्स पे लेवल लगाते हैं। जहाँ पे भी मेरे को स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा होगा वहाँ पे मैं लेवल क्रिएट कर दूँगा। एक अपना एक स्ट्रॉन्ग लेवल लगाते हैं, फिर वेट करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं उनके आसपास ही मार्केट खेलती रहती है, उनके आसपास ही अप एंड डाउन मार्केट करती रहती है। ठीक है, ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल है। अप डायरेक्शन की ट्रेड हमने यहाँ से लगा दी है। रीज़न क्या है, देखो ये SSNR लेवल है। SSNR लेवल का मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स में भी रिस्पेक्ट होती है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब आपको आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है। जैसे ही बायर्स इसमें आए फिर यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है, फिर जैसे ही यहाँ पे सेलर्स इसमें आए फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, फिर सेलर्स आए फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर इस पे जैसे ही बायर्स इसके पास आए फिर से यहाँ से सेलर्स आए, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, डायरेक्ट ब्रेक है। यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके गई है, डायरेक्ट ब्रेक करके गई है। अब फिर जैसे ही इसके अंदर आके क्लोजिंग किया तो हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड अपनी लगा दी, और जो कि 101% यहाँ पे अपनी प्रॉफिट हो चुकी है। प्रॉफिट मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूँ। $9 के आसपास अपना प्रॉफिट जनरेट हो चुका है फर्स्ट ट्रेड में। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड। और चार्ट्स को ओपन करते हैं, दोबारा से चार्ट्स को देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिलती है कहाँ पे नहीं। जो ये रनिंग कैंडल इसके बाद डाउन जाएंगे, रनिंग कैंडल है, इसके बाद डाउन जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी कैंडल बन रही है। इसमें रिजेक्शन नहीं होगा तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे हमारे विन होने की। ठीक है, और ये डाउन। मैंने खाली इस कैंडल के बिहेवियर को देख के ट्रेड की है और पीछे कैंडल्स को देख के ट्रेड की है। देखो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कैंडल है, आप समझो इस बात को। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है और पीछे अगर आप कोई भी 5 कैंडल को देखोगे, इसको छोड़ के आप पीछे 5 कैंडल्स को देखो, 1
2 3 4 5। तो आपको क्या दिखेगा कि 4 कैंडल जो है वो बिल्कुल छोटी कैंडल है। तो यहाँ पे ओवरऑल केस में कैंडल्स छोटी छोटी बन रही है। एक जो कैंडल आई थी वो बस बड़ी आई थी, बाकी सब कैंडल्स यहाँ पे क्या थी, 5 में से 4 कैंडल छोटी छोटी कैंडल, और फिफ्थ जो है अपनी कैंडल रनिंग कैंडल है, ये एक बहुत सबसे बड़ी कैंडल है। यहाँ पे जितनी भी सबसे बड़ी कैंडल है, तो ये एक मारुबुजु कैंडल में आती है, प्लस ट्रेंड में है। अच्छा खासा ट्रेंड किसी लेवल के आसपास होगा, ये लेवल मैंने देखा ही नहीं। तो मारुबुजु कैंडल के बाद रिवर्सल के चांसेस 98% होते हैं। बस आपको और कोई यहाँ पे एक सेलर्स का लेवल और मिल जाता तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो और इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अपनी मैंने आपको लॉजिक के साथ चीज़ें समझा दी हैं। ओवरऑल प्रॉफिट $19 हो चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो किया जाता है। देखो यहाँ पे अभी ब्रेक हुआ है, अभी अभी जोन नीचे लगाते हैं, नीचे लेवल जो है ये भी एक अच्छा खासा लेवल है। यहाँ पे भी रिवर्सल है, यहाँ पे भी रिवर्सल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक है दोनों में। अपर के लिए जाएंगे, एंट्री भी अच्छी खासी मिल गई है, लेवल के अंदर क्लोजिंग है और नीचे से एंट्री मिल गई है। तो हमारी ये बेनिफिशियल है कि हमें एक मार्जिन सेफ्टी के साथ कैंडल जो है अपनी मिल गई। वेट करते हैं यहाँ पे क्या कैंडल बनती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इसके अंदर क्लोजिंग किया लेकिन लॉस कर गया, क्योंकि 3 कैंडल के बाद सिंगल कैंडल ने यहाँ पे कवर किया था। तो मतलब ये हाईली स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्या है, हाईली स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसी कारण से यहाँ पे ब्रेक कर गया। और यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए था। कोई नहीं, मार्केट में हर बार आपका प्रॉफिट नहीं होगा, जैसे लॉस भी हो सकता है। जो आपने सोचा वो मार्केट में हो, क्या पता मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही हो। तो अब जैसे लॉस हो गया मेरे चार्ट पे, तो मैं इस पर रिवर्सल की ट्रेड नहीं करूँगा। मार्केट मतलब इस लेवल को ब्रेक करना चाहती है अभी के लिए। वैसे ही है भाई, देखो मार्केट में लॉस, आप 10 ट्रेड करोगे तो 1-2 ट्रेड आपकी लॉस होगी। अगर आपका लॉस हो तो कोई भी जल्दबाजी में आपको ट्रेड नहीं बनानी है। इसके बाद रिवर्सल जाएंगे, बहुत ही वही लॉजिक है। बहुत सुपर हाईली स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। पीछे आप 1 2 3 4 5 कैंडल देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल हैं सारी। एक मारुबुजु कैंडल बन सकती है अगर इसमें, प्लस इसमें रिजेक्शन भी नहीं इतना ज़्यादा होना चाहिए। अगर रिजेक्शन है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमें। 2 ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए लगा दी है। एक मारुबुजु कैंडल का साइन है, वही है। देखते हैं अब मार्केट क्या करती है। एक मारुबुजु कैंडल है, पीछे भी स्मॉल कैंडल है, स्मॉल कैंडल है, स्मॉल कैंडल है और स्मॉल कैंडल है, ठीक है। और ये भी एक ग्रीन कैंडल है लेकिन स्मॉल कैंडल है। तो क्या ये मारुबुजु का साइन था? 101% ये एक मारुबुजु का साइन था। ये एक मारुबुजु कैंडल थी, परफेक्ट मारुबुजु कैंडल, ना कि इसके पीछे ना कोई रिजेक्शन था, ठीक है। तो ये अपनी जो एक्यूरेसी को और ज़्यादा इनहेंस कर देती है। अब देखते हैं मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी या क्या करेगी। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी एक ट्रेड लॉस होती है तो आप घबरा के जल्दबाजी में दूसरी ट्रेड जल्दी लगाने की कोशिश करते, जल्दी रिकवर। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, आपको धीरे धैर्य से शांति से अपनी चीज़ें को देखना चाहिए कि कहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लेवल बन भी रहा है ना, क्या आप ऐसे ही ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे $27 का प्रॉफिट ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं। तो चलो भैया, आज के लिए इतने रखते हैं। आपको कल फिर मिलेंगे। और जिसको भी लाइव ट्रेड्स करनी है मेरे साथ,
तो आप 1 बजे मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ क्यूटेक्स पे। आप यहाँ पे यूट्यूब पे को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन जो वो भी ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो मिलते हैं आपको 1 बजे। ओके बाय।